बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, सीबीआई ने मेरे घर और ऑफिस पर छापा मारा, मेरे खिलाफ अब तक कुछ सबूत नहीं मिला है। ये मनीष सिसोदिया की तरफ से ट्वीट में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। सिसोदिया का यह ट्वीट हम आपको बता रहे हैं और सीबीआई की रेड के बाद से मनीष सिसोदिया की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई है। इससे पहले भी मनीष सिसोदिया ऐसा ही करते रहे। जब पिछली बार उनके घर पर सीबीआई की रेड हुई, उन्होंने इसी तरह से ट्वीट करके खुद इस बात की जानकारी दी थी और बार बार वो इसी बात को दोहराते हैं कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया है, उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। पिछली बार तो ये तक आरोप लगाए थे कि बीजेपी के कुछ लोग हैं जो मुझसे ये कह रहे हैं कि आप हमारी तरफ आ जाओ तो आपके सारे केस खत्म हो जाएंगे। इसको लेकर भी खूब बवाल मचा था। गणेश लगातार बने हमारे साथ में। गणेश, इस बार सीबीआई की इस रेड के पीछे क्या कुछ सोर्सेज हैं? मतलब क्या इस बार किस सोर्स के आधार पर ये कार्रवाई की गई है? देखिए, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के जो आरटीओ पर सचिवालय है, उस कार्यालय में, वहाँ पर उनका कार्यालय है, वहाँ पर सीबीआई की जो टीम पहुंची हुई है, छानबीन कर रही है, कागजों को तलाश रही है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सीबीआई जितनी मर्जी जांच कर ले, उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। पिछली बार भी जाँच किया था, 14 घंटे घर पर तलाशा, लॉकर तलाशा, कुछ नहीं मिला, हाथ खाले हैं। आज पूरी तरीके से हाथ उनके खाली पड़े। अगर उन्हें कुछ मिला हुआ था तो क्यों नहीं आके बताते कि उन्हें क्या कुछ मिला है। सीबीआई जो है पूरी तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसी का, केंद्रीय सरकार बीजेपी, यानी पूरी तरीके से वो कह रहे हैं केंद्र सरकार बीजेपी जो केंद्रीय जांच एजेंसी का पूरी तरीके से दुरुपयोग कर रही है। अगर उन्हें कुछ मिला होता अब तक क्यों नहीं बता पा रहे कि क्या फाइल लेके गए, क्या जो उनकी चीजें खंगाला, उन्हें क्या मिला। पूरी तरीके से यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से काम करे, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, आम आदमी पार्टी कह रहे दिल्ली के अंदर जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। 7 साल तक अभी तक कोई सवाल नहीं उठ पाया, कोई कुछ। अब वो पूरी तरीके से बौखलाए हुए कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से उसका कद बढ़ रहा है। दिल्ली के बाद पंजाब, पंजाब के बाद दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी 15 साल तक जो बीजेपी निगम की सत्ता पर काबिज थी, उससे उखाड़ के आपके ऊपर हम दोबारा आते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ शाजिया अल्मी, बीजेपी नेता, हमारे साथ बनी है फोन कॉल पर। शाजिया जी, आपका बहुत स्वागत है भारत 24 पे। लेकिन लगातार जो मनीष सिसोदिया के घर पर, दफ्तर पर जो छापेमार कार्रवाई हो रही है, उन्होंने अपना स्टैंड बहुत क्लियर रखा है कि आज फिर से सीबीआई ने छापा मारा लेकिन कुछ नहीं मिला। आम आदमी पार्टी कहती हुई आ रही है कि ये जो एजेंसियां हैं वो दबाव में काम कर रही हैं। क्या कहेंगी आप? भाई, उन्होंने तो एक बार हद कर दी थी और ये तक कह दिया था कि सीबीआई जो है ऑपरेशन लोटस कर रही है जी। वो कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन साफ साफ बात है जो भी जांच पड़ताल का मामला है वो तो हो रहा है। जाहिर सी बात है, इतना पुख्ता केस है, बाकायदा कागजात हैं, क्या कुछ हुआ है आबकारी नीति में, किस तरह से शराब को लेकर घोटालेबाजी हुई, किस तरह से हर एक, अगर आप हर तरह से देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको रिटेलिंग के भी कॉन्ट्रैक्ट मिल गए, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां थी उनको भी वापस डाला गया इस लिस्ट में, नए नए जगहों पे ठेके खोले गए और क्या कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। और जैसे ही लेकिन शाहजा जी, इस सब के बाद भी वो लगातार कह रहे हैं हम तो कट्टर ईमानदार हैं, ना पिछली बार कुछ हाथ लगा ना इस बार कुछ हाथ लगा। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के नेता, प्रमुख नेता केजरीवाल जी और उनके साथी हर वक्त हर तरीके से किसी भी तरह का झूठ बहुत ही साफ गोई से बोल सकते हैं, ना उनका कोई ज़मीर है और वो पूरी तरह से कट्टर बेईमान है और झूठे भी हैं साथ साथ। ठीक है शाजिया जी, लेकिन आप उन्हें झूठा बता रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी तो ये भी कह रही है कि कई ऐसी एजेंसियां जिनका दुरुपयोग केंद्र और बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, जो कोई भी देखिए, आपको याद है लालू प्रसाद जी से लेकर जो चारा घोटाले में लिप्त पाए गए, जो इतना वो सब यही तो कहते हैं कि पॉलिटिकल एजेंसियों को इस्तेमाल किया जा रहा है, सरकारी एजेंसियों को पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखिए, 100 बातों की एक बात, ना ही घोटाला करते, ना ही करोड़ों का राजस्व का नुकसान पहुंचाते, नहीं तो इतनी मुख्य आरोप। शाजिया जी, लेकिन हर बार वो खुद ट्वीट करके जब ये जानकारी सामने देते हैं, जब वो खुद ट्वीट करके जानकारी देते हैं कि मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ और मैंने कुछ नहीं किया है, तो क्या उनका ये कॉन्फिडेंस नहीं दर्शाता कि उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं झूठे साबित हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कागजात तो सब लोग ने देखे हैं किस तरह से विस्की और वाइन की सेल बढ़ी, वो तो बाकायदा कागजात थे, लेकिन राजस्व को नुकसान हुआ तो साफ दिख रहा है ना कागजात, देखिए। और ये तो बाकायदा
और इतने लेवल पर पूछताछ चल रही है, वो जवाब पे कुछ नहीं कह पा रहे। पिछली बार जो मनीष सिसोदिया कहते रहे कि मैं जेल जाने वाला हूँ या मुझे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है, ये उसी तैयारी का एक हिस्सा है क्या फिर से? जी जी, पुराना खेल है। देखिए, अपने को विक्टिम दिखाओ और हर बात पे कहो कि केंद्र सरकार कुछ कर रही है। 100 बातों की एक बात। ना मनीष सिसोदिया घोटाला करते, आबकारी नीचे पहले लाते, ना वापस लेते, ना बीच में जो जितने तार उनके फंसे हुए हैं कहाँ। ठीक है शाजिया जी, बस एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि अब बीजेपी का में स्टैंड क्या है, क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, एजेंसियां दबाव में काम कर रही हैं, और अगर रेड हो रही है, पिछले बार घर पे रेड पड़ी लेकिन कुछ भी नहीं सबूत हासिल हुआ, एक बार फिर से आज दफ्तर पे छापेमार कार्रवाई हुई लेकिन सबूत हासिल नहीं हुआ, तो ऐसे में अब क्या? आम आदमी पार्टी ने अपना स्टैंड फिर से एक बार क्लियर कर दिया कि बार बार एजेंसियों के जरिए हम पे दबाव बनाने के लिए, हमारी छवि को खराब करने की कोशिश हो रही है। देखिए, मैं भाजपा की प्रवक्ता हूँ, सीबीआई की नहीं हूँ, ना ही ईडी की हूँ, क्योंकि ये अपने आप में इनकी इंडिपेंडेंट जांच है और इसमें कोई भी हो सकता है। तो मुझे कहने का इसमें कोई लोकस नहीं है। पार्टीज अपनी अपनी बात रखती हैं, लेकिन जब करप्शन के इतने पुख्ता सॉलिड केसेस सामने आते हैं, उनमें इन्वेस्टिगेशन जाहिर सी बात है एजेंसीज करेंगी। और ये तो पूरी नीति लेकर आए थे दिल्ली में। हम लोग ने देखा है दिल्ली में क्या हाल हुआ है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, तो आप देख सकते हैं क्या 1 for 1 शराब की बोतलें बांटी जा रही थी। चलिए ठीक है शाजिया जी, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। शाजिया आलमी हमारे साथ में थी, उन्होंने कहा कि ये तो अपने लिए विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं और इसी विक्टिम कार्ड को खेलते ही अब तक आ रहे हैं, लेकिन जनता इनको माफ नहीं करेगी। गणेश पाठक लगातार हमारे साथ में बने हुए। गणेश पाठक, हाथ कुछ लग नहीं रहा, बीजेपी कह रही कि विक्टिम कार्ड खेलने की ये कोशिश कर रहे हैं, अपना काम कानून कर रहा है, एजेंसीज कर रही हैं। और पूजा, ये इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि जो केंद्रीय जांच एजेंसी है, वो केंद्र के सत्ता पर जो काबिज बीजेपी है, वो पूरी तरीके से जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो। अगर उन्हें कुछ मिला होता तो अब तक, क्योंकि 4 महीने इस पूरे केस को अगर देखा जाए तो लमसम 4 महीने का समय बीत चुका है, अब तक आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अगर आम आदमी पार्टी के नेता है, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अगर दोषी हैं तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर चार्जशीट जो दाखिल की जाए उसमें उनका नाम क्यों नहीं है? अगर उन्होंने कुछ किया है तो सीबीआई ने उनके घर से लेकर बैंक लॉकर, गांव, हर जगह खंगाला। घर पर उनके पिछले दिनों हमने देखा था 14 घंटे तक उस पूरी जांच चली थी। बैंक लॉकर जो उनका है, ठीक है, अब उसमें छानबीन किया गया। रवि भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे भी जान लेते हैं। रवि, एक और जहां मनीष सिसोदिया ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और उन्होंने सीबीआई का स्वागत भी कर दिया ट्वीट में, और ये कहा कि सीबीआई मेरे घर पहुंची, एक बार फिर से रेड की गई लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन वहीं सोशल मीडिया पर सीबीआई की टीम की तरफ से इस बात का खंडन करते हुए ये कहा गया है कि किसी प्रकार की कोई रेड नहीं हुई है। देखिए, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ कि ये मामला जो है पिछले साल का था और तब जो है 19 अगस्त को रेड जो हुई थी 12 मथुरा रोड पे, और ये पूरा जो मामला था ये आबकारी मामले से जुड़ा हुआ है, यानी कि दिल्ली का जो आबकारी मामला था, घोटाला था, उससे और कई सारे आरोपी यानी कि 11 आरोपी ऑलरेडी इसमें हैं। और आज जो ये रेड हुई है ये दिल्ली के सचिवालय में यानी कि इनके अपने कार्यालय में चल रही है। 8 लोग जो सीबीआई के हैं वो अभी मौके पे मौजूद हैं और ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है फिलहाल। और डिनाई वाली जहां तक बात है, अभी औपचारिक रूप से जो है कहीं कोई डिनाई नहीं हो रहा। और इससे जुड़ी हुई बात जिस तरह से ट्वीट में मनीष सिसोदिया ने कही है कि ये उनके घर के अलावा जो 12 घंटे रेड चली थी 19 अगस्त को, उसके अलावा इनके लोकर पे रेड हुई और उत्तर प्रदेश में इनके जो पैतृक आवास है वहां पे ये रेड हुई। और 2 चार्जशीट आपने देखा होगा इस मामले में ऑलरेडी जो है राजबेंगलुरु कोर्ट में ईडी की तरफ से भी दाखिल की गई और कई सारे अक्यूज जो है अरेस्ट भी किए गए, जिसमें महेंद्र मुंद्रू जो है वो भी आरोपी बनाया गया। और 15 लोगों की लिस्ट में मनीष सिसोदिया का नाम सबसे ऊपर है, मुख्य आरोपी के रूप में वो है। और करीबन इसको 150 करोड़ रुपए का पूरा ये मामला जो था, रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाना, आबकारी नीति में फेरबदल करना, इस पूरे मामले को इस तरीके से देखा जा रहा था कि ये सारा का सारा मामला और जो अपनी जामा पहनाया गया, पॉलिसी में केस किया गया, उसमें मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया थे। आज के एपिसोड की यदि बात करें तो काफी सारी फाइलों को खंगाला जा रहा है। घर से भी आपको हमने पहले भी बताया था अपने दर्शकों को कि करीबन 24 फाइलें जो है 2 दर्जन की करीब फाइलें कब्जे में ली गई थी, कई हार्ड डिस्क कब्जे में ली गई थी, 2 मोबाइल कब्जे में लिए गए थे। फिलहाल जो है अभी इन्वेस्टिगेशन जो है डूइंग इन्वेस्टिगेशन मामला चल रहा है, क्या कुछ कब्जे में लिया जाता है। आज दफ्तर पर रेड हुई, आज दफ्तर पर रेड हुई या नहीं? जी बिल्कुल, डेफिनेटली रेड हुई और रेड जो है सचिवालय में अभी जो है कंटिन्यू है, मैं आपको बता दूं।
अच्छा, लगातार वहां पर और ये रेड जारी है। इसी मामले से संबंधित है। हम अपने दर्शकों को भी साफ कर देना चाहते हैं कि ये शराब घोटाले से संबंधित जो मामला है दिल्ली का, जिसमें ईडी और सीबीआई दोनों इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसी पूरे प्रकरण को लेकर जो है फाइलों की जांच चल रही है, क्योंकि ये विभाग जो है वो खुद मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली के पास है। जब जब ऐसी कार्रवाई हो रही है तब तब आम आदमी पार्टी लगातार मोर्चा खोल रही है, सीबीआई के खिलाफ भी और बीजेपी के खिलाफ भी। अब आगे इसको लेकर क्या रणनीति नजर आ रही है अभी आम आदमी पार्टी की? देखिए, मनीष सिसोदिया को लेकर तो इस तरह की बात समझ में आती है कि वो इधर उधर बात ना कर, ये बता कारवा क्यों लूटा, वो बात चाहे सुकेश चंद्रशेखर की करें, बात भाजपा की करें, वो ये कभी भी बता पाए घोटाला हुआ या नहीं हुआ। वो जब छापेमारी हुई तो उन्होंने स्कूलों की बात कही कि वो टैक्स मॉडल को रोकना चाहते हैं, जबकि ये मामला आबकारी का है। मतलब इससे रिलेटेड जो बातें हैं, इसकी जो बातें हैं कि घोटाला किया नहीं किया, इसके आरोप जो थे, कई लोगों को सरकारी गवाह बनाया, वो स्पेसिफिक जवाब जो है ना आम आदमी पार्टी, ना उनके प्रवक्ता और ना खुद मनीष सिसोदिया दे पाए। और अब जो है रिकवरी बात। ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मनीष सिसोदिया के दफ्तर पर सीबीआई की रेड, हालांकि सीबीआई इस बात का खंडन कर रही है, लेकिन बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये साफ तौर से कहा जा रहा है कि हम भ्रष्टाचार के मामले में हम हैं ही नहीं। ऑल इंडिया करप्शन मुक्त पार्टी, जिसको लगातार बीजेपी यहाँ पे फंसाने की कोशिश करी और बीजेपी पर साफ तौर से यहाँ पे काफी ज्यादा गंभीर आरोप बीजेपी पर आम आदमी पार्टी लगा रही है। लगातार इस खबर पे हमारी नजर है।